अस्सलाम वालेकुम. Hello everyone, hope all you are fine. Today our lecture is logic gates. Logic gates क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं. ऐसे गेट्स जिनमें हमारे पास इनपुट वन या वन से मोर हों, एक हों या एक से ज़्यादा इनपुट हों, बट आउटपुट जो हो वो हमारे पास एक हो, वो होता है हमारे पास लॉजिक गेट्स. द डिजिटल सर्किट having one or more input but only one output signal is called logic circuit. लॉजिक सर्किट की जो होती हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं. कितनी टाइप्स होती हैं? 5. फर्स्ट हमारे पास है और गेट. सेकंड हमारे पास है एंड गेट. थर्ड हमारे पास है नॉट गेट. 4 हमारे पास है नैंड गेट. और 5th हमारे पास है नॉर गेट. अब हम सबको डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास और गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है. इससे पहले हमारे पास एक नोट है, इसको नोट कर लें कि जो हमारे पास और एंड नॉट गेट, ये जो तीनों गेट हैं वो हमारे पास और एंड नॉट गेट्स आर बेसिक एंड फंडामेंटल. इन पांचों में से जो हमारे पास और एंड नॉट गेट हैं ये हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल गेट्स हैं, बट के जो हमारे पास नॉर एंड नैंड गेट है ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल गेट. अब हमने लॉजिक सर्किट तो देख लिया कि लॉजिक सर्किट हमारे पास क्या होता है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव लॉजिक सर्किट क्या होता है और नेगेटिव लॉजिक सर्किट क्या होता है. पॉजिटिव लॉजिक सर्किट में हमारे पास होता है कि जो सिग्नल होता है वो हमारे पास दैट एक्टिवेट करता है लॉजिक गेट्स को. जो हाई वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है और लो वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? 0 होती है. पॉजिटिव लॉजिक गेट्स, पॉजिटिव लॉजिक सर्किट और नेगेटिव लॉजिक सर्किट. इसमें फ़र्क इतना है कि जो हमारे पास लो वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो हाई वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है. ये हमारे पास क्या है? हाई वैल्यू. और ये हमारे पास क्या है? लो वैल्यू. ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है? 0. और ये हमारे पास क्या है? लॉजिक सर्किट है. ये हमारे पास हाई से लो की तरफ सिग्नल वैल्यू देता है. ठीक है. और जो नेगेटिव लॉजिक सर्किट है वो हमारे पास किससे देता है? लो से. इसमें हमारे पास हाई वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और जो लो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? हमारे पास इसमें लॉजिक गेट जो पॉजिटिव था उसमें हाई वैल्यू जो 1 थी और लो में जो थी वो हमारे पास 0 थी. नेगेटिव गेट में जो है वो हमारे पास हाई वैल्यू 0 है और लो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? 1 है. ठीक है. अब हमने नेक्स्ट लॉजिक गेट डिस्क्राइब्ड करने हैं, उसकी हमने डेफिनेशन करनी है, सिंबल करनी है, बूलियन एक्सप्रेशन करना है, ट्रूथ टेबल करना है, टाइमिंग ड्यूरेशन करनी है सब गेट्स की. ये जो पांचों गेट्स हैं ना हमारे पास उन सब की हमने फर्स्ट डिफाइन करना है, फिर उसको सिंबल देखनी है कि किस सिंबल से शो करते हैं, फिर उसके बाद हमने उसकी बूलियन एक्सप्रेशन देखनी है कि उसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है. नेक्स्ट फिर हमने देखना है
ट्रूथ टेबल उसका कैसे बनता है, फिर उसके बाद टाइमिंग ड्यूरेशन डायग्राम देखनी है। ये आप लोगों ने सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल ये तो आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी किया था, लेकिन यहाँ पे बीएस के लेवल में आप लोगों ने टाइमिंग ड्यूरेशन डायग्राम पहले नहीं की। अब इसमें हमने एक टाइमिंग ड्यूरेशन डायग्राम ऐड करनी है, बाकी सारा हमारे पास गेट्स वगैरह वही होंगे। फर्स्ट है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट जो होता है इसमें 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट, सच दैट आउटपुट जो होगी वो हाई होगी व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई व्हाइल आउटपुट इज लो। जब हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई होगी तो इनपुट जो है वो हमारे पास आल्सो हाई होगी, क्योंकि इनपुट्स में हमारे पास 2 जो हैं वो इनपुट्स लगी हुई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, बट के आउटपुट जो होगी उसमें हमारे पास ओनली 1 लगी होती है। तो इसलिए हमारे पास जो इनपुट होगी तो वो वाइल जो है, जैसे हमारे पास आउटपुट हाई होगी है तो इनपुट क्या है वो भी हाई हो जाएगी। तो इसी तरह जो हमारे पास एंड गेट है उसमें हमारे पास 2 या 2 से मोर जो होती हैं वो इनपुट होती हैं बट ओनली 1 इन आउटपुट होती है। तो जब हमारे पास आउटपुट लो होगी तो इनपुट भी लो हो जाएगी, जब आउटपुट हमारे पास हाई होगी तो इनपुट जो है वो भी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो एंड गेट होता है उसकी हमारे पास सिंबल क्या है? एंड गेट की सिंबल हमारे पास होता है, एंड से आप लोग मतलब ही समझ लें कि एंड का मतलब होता है और। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? और। इसकी जो सिंबल होती है वो हमारे पास डी शेप होती है। ये हमने लगा दी 2 इनपुट्स और ये है हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास क्या है? एंड गेट की सिंबल। ठीक है, अब एंड गेट, एंड हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी के। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। इसमें डॉट साइन जो है वो हमारे पास क्या है? बूलियन अलजेब्रा है और लॉजिकल एंड फंक्शन है। इट डज नॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये जो डॉट है वो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन को स्टैंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हमने फर्स्ट पहले, क्योंकि इनपुट हमने यहाँ पे 2 लगाई हैं, कितनी लगाई हैं? 2 इनपुट्स। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या 4 कम्बिनेशन बनेंगी। ठीक है, अगर हम इनपुट इसी तरह जब हम 2 की पावर 3 इनपुट 3 लगा लें तो हमारे पास कितनी कम्बिनेशन बनेंगी? 8 कम्बिनेशन बनेंगी। अब हम 4 कम्बिनेशन के लिए भी ट्रूथ टेबल देखते हैं और 8 कम्बिनेशन के लिए भी ट्रूथ टेबल के देखते हैं कि हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं 2 कम्बिनेशन के लिए। ट्रूथ टेबल इन 2 कम्बिनेशन। ठीक है, 2 इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? ए और बी। ठीक है, एक्स जो है वो हमारे पास क्या है? आउटपुट। ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास 0, दोनों इनपुट 0, अगर एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1, अगर ए वाली इनपुट 1 और दूसरी इनपुट 0। ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स 1, ये हमारे पास 4 कम्बिनेशन बनती है। इससे ज़्यादा कम्बिनेशन तो बनेंगे नहीं। अगर हमारे पास दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या होगी? 0। और वे साल अगर हमारे पास एक ही इनपुट 0 है, दूसरी हमारे पास 1 है, तो इसको ए डॉट बी, जब दोनों को ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो ये 0 आ जाएगा। जब इसका डॉट करेंगे तब भी हमारे पास कम्बिनेशन क्या होगी? 0। लेकिन जब 1 का डॉट हम 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आएगी कम्बिनेशन इसकी। तो ये हमारे पास 2 के लिए ट्रूथ टेबल हो गया। नेक्स्ट हम 3 कम्बिनेशन के लिए ट्रूथ टेबल करते हैं कि हमारे पास 3 कम्बिनेशन के लिए ट्रूथ टेबल क्या है। हमने देखना है ट्रूथ टेबल 3 कम्बिनेशन के लिए। 3 कम्बिनेशन में हमारे पास क्या बनेंगी? 8 कम्बिनेशन बनेंगी। 8 कम्बिनेशन बनेंगी तो हमारे पास 4 जो है वो कम्बिनेशन ए पर 4 कम्बिनेशन जो होंगी वो 0 हो जाएंगी और 4 कम्बिनेशन जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने पीछे बी सी में किया था, 2 कम्बिनेशन हमारे पास 0, एक कम्बिनेशन 0, दूसरी 1 और पहली कम्बिनेशन 1, दूसरी 0। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास दोनों क्या हो गई थी? 1। ठीक है, इसी तरह फिर दोनों कम्बिनेशन 0, एक कम्बिनेशन 0, दूसरी 1, एक कम्बिनेशन 1, दूसरी 0, तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगी? 1। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी तीनों के लिए कम्बिनेशन। अब हमने इसका एक्स निकालना है। जब 0 0 इन तीनों का हमारे पास डॉट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह जब हमारे पास 0 0 और 1 का डॉट होगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। इन सब का हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, और इसका क्या आएगा? हमारे पास 1। ये हमारे पास 3 कम्बिनेशन के लिए
ट्रूथ टेबल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखनी है, 2 कम्बिनेशन के लिए भी टाइमिंग डायग्राम और 3 कम्बिनेशन के लिए भी टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम 2 कम्बिनेशन के लिए टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास था 2 कम्बिनेशन, यहाँ पर ही हम टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं इसकी, ताकि हम टेबल से देख के इसको समझ सकें। ये है हमारे पास टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम हमने किस किस के लिए बनानी है, ए, बी और एक्स। ये हमारे पास ए है, ठीक है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है, एक्स। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, 0 पे हमारे पास क्या है, लो वैल्यू, ठीक है, और 1 पे वैल्यू हमारे पास क्या है, हाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने टाइमिंग डायग्राम बनानी है। टाइमिंग डायग्राम बनाते वक्त हमारे पास कितनी कम्बिनेशन है, 1 2 3 4, ये देखें, ये हमारे पास कितनी कम्बिनेशन थी, 4 कम्बिनेशन बन रही थी, ठीक है। अब हमारे पास ए देखें, फर्स्ट हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 0, ठीक है, यहाँ तक 0 आना है। नेक्स्ट हमारे पास ए क्या है, तो भी 0, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करके ये हमारे पास 0 तक पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन क्या है, 1, तो ये हमारे पास 1 कम्बिनेशन होगी, फिर भी क्या आगे 1, तो ये हमारे पास 1 हो गया। ये हमारे पास ए का टाइमिंग डायग्राम बन गई। पहले हमारे पास लो थी, फिर हमारे पास क्या होगी, हाई। पहले हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी क्या है, लो है, ठीक है, फिर हमारे पास बी क्या है, हाई है बी, फिर हमारे पास बी क्या है, लो है, फिर हमारे पास बी क्या है, हाई, ठीक है। ये हमारे पास बी के लिए बन गई। फिर नेक्स्ट हमने एक्स के लिए बनानी है। एक्स के लिए बनाते वक्त पहले भी एक्स लो है, दूसरे नंबर पे भी एक्स लो है, तीसरे नंबर पे भी एक्स लो है और 4 नंबर पे क्या है, एक्स हाई है। ये हमारे पास एक्स के लिए बन गई। इसी तरह हमने 3 कम्बिनेशन के लिए टाइमिंग डायग्राम देखनी है। 3 कम्बिनेशन ए, बी, सी और एक्स, ठीक है। इन पे हमारे पास टाइमिंग डायग्राम कितने बनेंगे, 8, ठीक है। इसी तरह आप लोग 8 कम्बिनेशन से ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगी, 8। अब ए कम्बिनेशन पे आप लोग ट्रूथ टेबल में देखें, ए कम्बिनेशन पहली 4 हमारे पास लो है, फिर 4 क्या है, हाई है, ठीक है। ये भी लो है, फर्स्ट सेकंड भी लो, थर्ड भी लो, 4 भी लो, ठीक है। फिर चारों क्या है, हाई, 1 2 3 4, ये चारों हाई होगी, ठीक है। ये हमारे पास ए के लिए हो गया। बी के लिए क्या है, 2 लो है, 2 हाई है, 2 लो 2 हाई, ठीक है। ये हमारे पास 2 लो होगी, 1 और 2, फिर 2 हाई। बी में हमारे पास 2 लो और 2 हाई, ये देखें 2 हमारे पास लो, 2 हाई, फिर 2 लो, फिर 2 हाई, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह सी जो है उसमें हमारे पास क्या है, 1 लो 1 हाई, सारी सेम रो इसी तरीके से जा रही है, 1 लो फिर 1 हाई, फिर 1 लो, फिर 1 हाई, फिर 1 लो, फिर 1 हाई, 1 लो 1 हाई, ठीक है। ये हमारे पास सी के लिए हो गया। अब एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए हमारे पास सिर्फ एंड वाली हाई है, बाकी सारी क्या है हमारे पास लो। ये 7 पॉइंट तक लो ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 तक लो है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाई, ठीक है। ये हमारे पास टाइमिंग डायग्राम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और गेट क्या है। हमारे पास क्या है, और गेट। और गेट क्या होता है, हमने एंड गेट में डिफाइन किया था कि एंड गेट जो होता है 2 और मोर इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट। इसमें भी हमारे पास 2 और मोर जो होंगी इनपुट होंगी, आउटपुट जो होगी वो ओनली 1 होगी। लेकिन एंड गेट में हमने देखा था जब हमारे पास आउटपुट जो होती थी हाई होती थी तो इनपुट भी क्या होती थी, हाई होती थी, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है, इनपुट जो होती थी उसमें दोनों इनपुट्स अगर दोनों आउटपुट हाई है तो दोनों इनपुट जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, हाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आउटपुट हाई है तो इनपुट जो है इसमें 1 भी हाई हो तो हमारे पास क्या होगा, इनपुट जो होगी वो हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सिंबल देख लेते हैं और बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसकी सिंबल हमारे पास क्या है, सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन। इसकी जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, और गेट। और तक गेट की सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये आउटपुट है और ये हमारे पास 2 क्या हैं, इनपुट हैं। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। उसमें हमारे पास डॉट था, इसमें क्या है, प्लस।
ठीक है। इसका हम ट्रूथ टेबल देखेंगे 2 कम्बिनेशन के लिए भी और 3 कम्बिनेशन के लिए भी। ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या है, ट्रूथ टेबल पहले हम 2 कम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। 2 कम्बिनेशन में हमारे पास 4 कम्बिनेशन बनेंगी। 2 कम्बिनेशन के लिए ट्रूथ टेबल ए और बी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स। 2 कम्बिनेशन के लिए 0 0 टेबल वैसे ही बनेगा लेकिन एक्स चेंज होगा इसमें, बस 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 0 0 पर 0 ही आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है 1 1 1 1 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या बनेगा 2 2। हमारे पास किसका कोड होता है 10 का, 10 में से हमारे पास ये 1 आ जाएगा, 0 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने इनपुट क्या लेनी है हाई लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास 2 कम्बिनेशन के लिए ट्रूथ टेबल हो गया। अब 2 कम्बिनेशन के लिए टाइमिंग डायग्राम भी देख लें। इसी तरह आप लोगों ने 3 कम्बिनेशन के लिए ट्रूथ टेबल खुद बना लेना है। 2 कम्बिनेशन के लिए हमारे पास टाइमिंग डायग्राम ए बी और एक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कितनी कम्बिनेशन बन रही है 2। ठीक है, इसमें हमने टाइमिंग डायग्राम में क्या करना है, ये देखें टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास फर्स्ट ए में क्या है 2 हमारे पास क्या है लो है और 2 क्या है हाई है। ठीक है, इसमें एक लो है और एक हाई है, फिर एक लो फिर एक हाई। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास लो है, बाकी तीनों क्या है हाई है। ये हमारे पास क्या होगी टाइमिंग डायग्राम इन और गेट। अब इसका 3 कम्बिनेशन वाला आप लोगों ने खुद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट गेट। एंड और नॉट गेट हमारे पास हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट में हमारे पास ओनली 1 इनपुट होती है और 1 ही आउटपुट होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट। यानी कि जब हमारे पास इसकी बूलियन एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास इन आउटपुट है वो हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा इनपुट के ऊपर बार आ जाएगा। बार का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो 0 है तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 1, यानी कि उससे उल्ट होगी। इम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है हमारे उससे उल्ट। ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट जो है 1 है तो हमारे पास उसकी आउटपुट क्या होगी 0 होगी। इसी तरह हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या होगा, क्योंकि उस पर एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है तो हमारे पास इसकी कम्बिनेशन भी कितनी बनेगी 2 ही कम्बिनेशन बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए है और ये हमारे पास क्या है ए बार। ठीक है, ये 0 है और ये 1 है, 0 होगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है ट्रूथ टेबल इसका नॉट गेट का। इसकी टाइमिंग डायग्राम के लिए हमारे पास क्या होगा ए और ए बार। ठीक है, इसमें टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास ए में क्या है, ए में हमारे पास फर्स्ट जो है वो लो है, सेकंड जो है वो क्या है हाई है। ठीक है, थर्ड हमारे पास ए बार में हमारे पास क्या है फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है हाई है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है लो है। ये हमारे पास हो गया नॉट गेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइप क्या है NAND गेट। NAND गेट द कम्बिनेशन ऑफ AND गेट और NOT गेट इज कॉल्ड NAND गेट। कम्बिनेशन हमने AND और NOT गेट का कम्बिनेशन करना है तो हमारे पास NAND गेट बनेगा। AND गेट जो है वो हमारे पास क्या है AND गेट की ये सिंबल थी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या थी 2 इनपुट थी, एक ही हमारे पास क्या थी आउटपुट थी। ठीक है, इसके साथ हमने क्या लगाया नॉट गेट। नॉट गेट हमारे पास ये था, इसमें हमारे पास क्या थी एक ही क्या थी इनपुट थी और हमारे पास एक ही क्या थी आउटपुट। तो इसमें क्या बन गया ए और बी, ये हमारे पास ए बी बन गया। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा ए बी दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा बार, क्योंकि हमारे पास क्या है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट ये इक्वल किसके आएगा नैंड गेट बनाते वक्त, तो ये यहाँ पे हमारे पास 0 का साइन शो कर देगा, नॉट का साइन शो कर देगा, ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगी और 2 ही हमारे पास क्या है इनपुट हैं। ये हमारे पास क्या बन गया नैंड गेट। ठीक है, इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू ए डॉट बी, उसके ऊपर बार। हमने एंड गेट में क्या किया था कि हमारे पास ओनली जो था वो हमारे पास ए डॉट बी था, लेकिन जब हमने नैंड गेट किया उसमें हमने क्या कर दिया उसके ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि हम नैंड गेट हमारा किससे कम्बिनेशन किया था नॉट गेट के। नॉट गेट के क्या ऊपर क्या होता है हमारे पास बार होता है। नेक्स्ट हम इसका ट्रूथ टेबल और टाइमिंग डायग्राम देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। नैंड गेट के ट्रूथ टेबल में जैसा हमारे पास एंड गेट का ट्रूथ टेबल था वैसा ही हमारे पास नैंड गेट का ट्रूथ टेबल होगा, लेकिन हमने जब ए डॉट बी उसके ऊपर बार लेना है तो जहाँ पर हमारे पास 0 0 था वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1, और जहाँ पर हमारे पास था 1 वहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है उल्ट। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम ए बी और ए डॉट बी उसका क्या है बार, ठीक है। ए हमारे पास क्या है ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है दो, फर्स्ट ए के लिए हमारे पास दोनों क्या है लो है, नेक्स्ट दोनों क्या है हमारे पास हाई। फिर हमारे पास बी के लिए एक लो है एक हाई है, एक लो है फिर एक क्या है हाई। ए डॉट बी के लिए हमारे पास फर्स्ट तीनों क्या है हाई है, नेक्स्ट वाली एंड वाली क्या है हमारे पास लो। ये हमारे पास क्या हो गया नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। इसके बाद हमारे पास है नोर गेट और लास्ट गेट, ये हमारे पास है नोर गेट। 5 टाइप है हमारे पास नोर गेट। हमारे पास टाइप्स है नोर गेट। नोर गेट जो होता है द कम्बिनेशन ऑफ और गेट और नॉट गेट इज कॉल्ड नोर गेट, यानी कि हमने और गेट और नॉट गेट दोनों का कम्बिनेशन करना है तो हमारे पास नोर गेट बनेगा। और गेट हमारे पास क्या था कुछ इस तरह थी और गेट की सिंबल, ठीक है। ये हमने और गेट में हमारे पास एक जो थी वो हमारे पास आउटपुट थी और दूसरी हमारे पास क्या थी इनपुट थी। ये दो इनपुट है हमारे पास, एक जो होगी वो आउटपुट होगी। इधर हमने क्या लगाया नॉट गेट। नॉट गेट में हमारे पास एक ही आउटपुट थी और एक ही हमारे पास क्या थी इनपुट। इनपुट हमारे पास क्या आ गई ए प्लस बी, ठीक है। और ए प्लस बी इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ऐसे ही सिंबल हमने लगानी है इसकी और इधर हमने क्या लगा देना है नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी उसका बार। ये हमारे पास आ गई नॉर गेट की सिंबल। नॉर गेट इधर हमारे पास दो क्या है इनपुट, ठीक है। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी उसका बार, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे ए बी ए प्लस बी उसका बार। जैसा हमने ट्रूथ टेबल और गेट का देखा था वैसा ही ट्रूथ टेबल हमारे पास नॉर गेट का होगा। नॉर गेट में लेकिन जब बार लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ट्रूथ टेबल और गेट में हमारे पास क्या था 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। उधर हमारे पास ट्रूथ टेबल में यहाँ पर हमारे पास क्या था 1, इधर क्या आ जाएगा 0। उधर हमारे पास क्या था 1, इधर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास 1 था इधर आ जाएगा 0। ये हमारे पास क्या होगी ट्रूथ टेबल नॉर गेट का। अब हम टाइमिंग डायग्राम देखते हैं नॉर गेट की। ए बी और ए प्लस बी उसका बार। ए में हमारे पास 2 लो है फर्स्ट और नेक्स्ट 2 जो है वो हमारे पास क्या है हाई, ठीक है। फिर हमारे पास एक लो है एक हाई। हमारे पास टाइप्स है नोर गेट। नोर गेट जो होता है द कम्बिनेशन ऑफ और गेट और नॉट गेट इज कॉल्ड नोर गेट, यानी कि हमने और गेट और नॉट गेट दोनों का कम्बिनेशन करना है तो हमारे पास नोर गेट बनेगा। और गेट हमारे पास क्या था कुछ इस तरह थी और गेट की सिंबल, ठीक है। ये हमने और गेट में हमारे पास एक जो थी वो हमारे पास आउटपुट थी और दूसरी हमारे पास क्या थी इनपुट थी। ये दो इनपुट है हमारे पास, एक जो होगी वो आउटपुट होगी। इधर हमने क्या लगाया नॉट गेट। नॉट गेट में हमारे पास एक ही आउटपुट थी और एक ही हमारे पास क्या थी इनपुट। इनपुट हमारे पास क्या आ गई ए प्लस बी, ठीक है। और ए प्लस बी इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ऐसे ही सिंबल हमने लगानी है इसकी और इधर हमने क्या लगा देना है नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी उसका बार। ये हमारे पास आ गई नॉर गेट की सिंबल। नॉर गेट इधर हमारे पास दो क्या है इनपुट, ठीक है। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी उसका बार, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे ए बी ए प्लस बी उसका बार। जैसा हमने ट्रूथ टेबल और गेट का देखा था वैसा ही ट्रूथ टेबल हमारे पास नॉर गेट का होगा। नॉर गेट में लेकिन जब बार लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ट्रूथ टेबल और गेट में हमारे पास क्या था 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। उधर हमारे पास ट्रूथ टेबल में यहाँ पर हमारे पास क्या था 1, इधर क्या आ जाएगा 0। उधर हमारे पास क्या था 1, इधर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास 1 था इधर आ जाएगा 0। ये हमारे पास क्या होगी ट्रूथ टेबल नॉर गेट का। अब हम टाइमिंग डायग्राम देखते हैं नॉर गेट की। ए बी और ए प्लस बी उसका बार।
ए में हमारे पास 2 लो है फर्स्ट, और नेक्स्ट 2 जो है वो हमारे पास क्या है, हाई। ठीक है, फिर हमारे पास एक लो है, एक हाई। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी उसका बार। ए प्लस बी में हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास हाई है, नेक्स्ट तीनों हमारे पास क्या है, लो है। ये हमारे पास होगी टाइमिंग डायग्राम और गेट। यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर खत्म हुआ लॉजिक गेट। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।